डॉक्टर मेहता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसमें 18 सीरीज के अंदर हम बायोलॉजी के एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सीरीज हमारी 18 डेज से चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको इनको हेल्प मिल रही होगी। आज इसी कड़ी में हम सीरीज 18 एंडोक्राइन सिस्टम के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने लायक होते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज हार्मोन? हार्मोन क्या है? पहला, ग्रंथिल स्राव, एंजाइम, रासायनिक संप्रेषक, कार्बनिक यौगिक पदार्थ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है? हार्मोन क्या है? ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं ग्रंथिल स्राव, जबकि आपका आंसर क्या होगा? हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है। क्या है? बोलो, केमिकल मैसेंजर। क्योंकि ग्रंथिल स्राव को हम हार्मोन कैसे कहेंगे भाई? ग्रंथिल स्राव तो चाहे हार्मोन हो, बोलो एंजाइम हो, ये सब के सब क्या होते हैं? ग्रंथिल स्राव होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? बोलो, मैंने कहा ग्लैंडुलर सीक्रेशन होते हैं। क्लियर? मतलब हार्मोन जो होता है वो एंडोक्राइन बोलो ग्लैंड का सीक्रेशन होता है, बोलो सीक्रेशन होता है। इसी तरह से जो एंजाइम है वो एक्सोक्राइन बोलो ग्लैंड का सीक्रेशन होता है। इसका मतलब हुआ कि हार्मोन को ग्लैंडुलर सीक्रेशन कहना बोलो मोर करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यह एंजाइम होता तो भी होता, बट केमिकल मैसेंजर कहना बिल्कुल सही बात होगा। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2, कीटों में फेरोमोन्स मुक्त होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, कॉर्पस लूटा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। आपको पता होना चाहिए कीटों में फेरोमोन्स केमिकल सीक्रेट होते हैं, जिससे वो अपने विपरीत लिंग को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये जो केमिकल है वो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन होते हैं। क्लियर? तो उसके बाद है, आपको पूछा विषम पदार्थ को छांटिए। पहला ऑप्शन है थायरोक्सिन, हार्मोन है। एंडोक्राइन एडिनोकोर्टिकोस्टेरॉइड, बोलो टाइलिन, एंजाइम है। क्लियर? एस्ट्राडोल हार्मोन है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर एक एंजाइम है और बाकी सब हार्मोन है। आंसर क्या होगा? बोलो सी होगा। क्लियर? ओके। कौन सा हार्मोन का आवश्यक लक्षण नहीं है? बोलो नेसेसरी प्रॉपर्टी नहीं है। पहला है बोलो इंफॉर्मेशन कैरिंग, सूचना संप्रेषण। बोलो कम मात्रा में सीक्रेशन इन लो अमाउंट। बोलो शॉर्ट हार्ट लाइफ, छोटा जीवन काल। बोलो प्रोटीन प्रकृति। तो आपसे पूछा यह आवश्यक लक्षण, तो हार्मोन जो होते हैं वो जरूरी नहीं है प्रोटीन प्रकृति के ही हो, प्रोटीन के भी होते हैं, स्टेरॉइड के भी होते हैं, बोलो अलग अलग नेचर के होते हैं। तो आंसर क्या होगा? बोलो प्रोटीन प्रकृति। मतलब यहाँ पर पूछा कौन सा हार्मोन का आवश्यक लक्षण नहीं है, तो आंसर क्या होगा? प्रोटीन इन नेचर। जरूरी नहीं है कि हार्मोन प्रोटीन नेचर वाला ही हो। क्लियर? उसके बाद कौन सा कथन गलत नहीं है? अच्छे क्वेश्चन। बोलो अक्सर स्टूडेंट पूरा नहीं पढ़ते हैं, गलत और फिर नहीं, मतलब आपसे क्या पूछा है? सही है। क्लियर? थायराइड के हार्मोन मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है, बिल्कुल सही बात है। अंडाशय के हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को बोलो प्रभावित करते हैं, गलत बात है, क्योंकि गर्भाशय संकुचन को प्रभावित करने वाला होता है ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो तो हमारे बोलो एंटी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलो ग्लैंड, ठीक है, का हार्मोन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आंतरिक हार्मोन हृदय को उद्दीपित करते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एड्रिनल कोर्टेक्स का हार्मोन हृदय गति को बढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एड्रिनल कोर्टेक्स की जगह एड्रिनल मेडुला जो होता है, बोलो मेडुला, उसके हार्मोन चाहे एड्रेनलिन हो नॉन एड्रेनलिन हो वो हृदय की गति को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हुआ? बोलो ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? क्या थायराइड ग्लैंड के हार्मोन जो है वो उपापचय को क्या करते हैं? उद्दीपित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो यहाँ पर ही सही पढ़ना है, गलत कथन नहीं है। इसका मतलब क्या पूछा है? सही। ओके। निम्न में से किस जीव में सामान्यतः हार्मोन अनुपस्थित होते हैं? पहला है मंकी, बंदर, केट, बिल्ली, कॉकरोच और बैक्टीरिया। तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? हार्मोन एब्सेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है। फिर है तंत्रिका फाइबर के सिरों पर जो नर्व एंड होती है
बोलो ये नर जो होती है, ओके, उसकी बोलो जो सिरे होते हैं वहाँ पर एसिटाइल कोलिन की क्या होती है, पुटिकाएं। तो आपको पूछा क्या स्रावित होता है, एसिटाइल कोलिन, ACH न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर, बोलो आपका डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन है हार्मोन शब्द किसने दिया है, दोस्तों हार्मोन शब्द स्टारलिंग साइंटिस्ट ने दिया है। किसने दिया है, स्टारलिंग। तो बेलिस ने नहीं, स्केली ने नहीं, स्टारलिंग हैरिस। तो सी इज करेक्ट आंसर। हार्मोन शब्द किसने दिया, स्टारलिन ने। शरीर के समन्वय तंत्र, आपको पूछा बॉडी कोऑर्डिनेशन किससे होता है, पहला ब्लड पर सर्कुलेशन, नर्वस, एंडोक्राइन और नर्वस और एंडोक्राइन। बिल्कुल आंसर आपका डी होगा, क्योंकि इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड बोलो सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम भी आता है, ओके, और एंडोक्राइन सिस्टम भी आता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी आता है। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्लियर, तो डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद वह कंडीशन दशा जिसमें कुछ हार्मोन एक साथ शरीर की किसी क्रिया का नियंत्रण करते हैं, क्या कहलाते हैं, एंटागोनिज्म बिल्कुल नहीं होगा। बोलो कारक, फैक्टर हाइपोथेसिस बिल्कुल नहीं होगा। फीडबैक क्रियाविधि, सिनर्जिम। बोलो आंसर क्या होगा, बोलो आपको पता होना चाहिए कुछ हार्मोन जो है एक साथ किसी क्रिया को करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिम। ठीक है, और सिनर्जिस्टिक उनकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं। इनमें से कौन चौथे स्थान के लिए उपयुक्त शब्द है, त्वचा का गहरा रंग, बोलो MSH, त्वचा का हल्का रंग, मिलेटोनिन। क्या बोलो, मिलेटोनिन। क्लियर, तो एडीएस नहीं होगा, बेक्सोइडिमा नहीं होगा, मिलेटोनिन होगा, FSH भी नहीं होगा। एक्चुअली ये पीनियल ग्लैंड, ठीक है, पीनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। और मिलेटोनिन क्या करता है, त्वचा पर स्किन पर मिलेनिन पिगमेंट, ठीक है, को बोलो को क्या करता है, एकत्रित, एक्यूमुलेट करता है, ओके, एकत्रित करता है। तो इससे क्या होता है, त्वचा का रंग क्या होता है, स्किन कलर क्या होता है, बोलो लाइट होता है, हल्का होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम बोलो 12-13 साल के होते हैं, जब तक मिलेटोनिन पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है, मिलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेट करती है, तो त्वचा पर मिलेनिन पिगमेंट एक्यूमुलेट रहते हैं, पूरे डिफ्यूज नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हमारा बचपन में कलर थोड़ा फेयर होता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं तो कलर थोड़ा डार्क होता है। क्लियर, तो आंसर क्या होगा, बोलो सी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कौन फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है, तो आपको पता होना चाहिए थॉमस एडिसन इज करेक्ट आंसर। कि फादर ऑफ बोलो एंडोक्राइनोलॉजी कौन होता, थॉमस एडिसन। इसके बाद फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए हार्मोन ही होगा, बाइल सीक्रेशन, HCl हार्मोनल सीक्रेशन। तो सी इज करेक्ट आंसर। फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बात करें कोई भी TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जब थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन का हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है तो बोलो नेगेटिव फीडबैक जाती है। और आपसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा बोलो अपना हार्मोन सीक्रेट करने लगती है, जिससे कि TSH ज़्यादा सीक्रेट होगा तो आपका थायरोक्सिन भी ज़्यादा सीक्रेशन होगा। और जब थायरोक्सिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो अगेन वापस फीडबैक जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड TSH का कम स्राव करती है। तो इस तरह से नेगेटिव फीडबैक किस में होती है, हार्मोनल सीक्रेशन में। क्लियर, उसके बाद है कौन सी कोशिकाएं हार्मोन का स्रावन नहीं करती है, कूपर सेल, लीडिंग सेल, ल्यूटिन सेल और अपन पैराफोलिकुलर सेल। तो लीडिंग सेल तो डेफिनेटली टेस्टिस में होती है, ओके, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। क्लियर, करती है। तो इसका मतलब हुआ ल्यूटिन बोलो जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलो, कॉर्पस ल्यूटियम भी कहते हैं। कॉर्पस मैंने कहा यहाँ पर बोलो कॉर्पस, ठीक है, टेस्टिस में कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है ओके, ल्यूटियम वो आपको पता होना चाहिए ओवेरी में होती है, ओके, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। पैराफोलिकुलर सेल जिसको सी सेल भी कहते हैं, क्लियर, और कैल्सीटोनिन हार्मोन, ठीक है,
बोलो का सीक्रेशन करती है। इसका मतलब हुआ 4 में से 3 सेल तो करती है। कूपर सेल लीवर में होती है और फेगोसाइटिक होती है। मैक्रो बोलो फेजेज, बोलो मैक्रोफेजेस ऑफ लीवर कौन होता है? बोलो कूपर सेल। कौन होती है? कूपर सेल। क्लियर? जो फेगोसाइटिक रोल रखती है लेकिन कोई हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है। 14 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। उसके बाद 15, इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो अग्नाशय पेंक्रियाज बिल्कुल है, पिट्यूटरी ग्लैंड बिल्कुल है, एड्रेनलिन ग्लैंड, किडनी नहीं है। क्लियर? तो आपका 15 का आंसर क्या होगा? डी। क्योंकि यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जानते हैं ये क्या होती है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। मिक्सोक्राइन बोलो ग्लैंड बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है। और ये भी आपकी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोलो किडनी हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि किडनी हार्मोन सीक्रेट तो करती है लेकिन हमेशा नहीं करती है। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? बोलो डी। आई होप बोलो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है। दोस्तों अगेन हमारी ये सीरीज का आज 18 सीरीज चल रही है। बोलो ज़रूर इससे जुड़िए और इसका बेनिफिट लीजिए। अगर आपने पहले वाली सीरीज नहीं देखी है तो डॉक्टर मेहता क्लासेज की यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।